गाइस पिछले क्लाइंबर के एपिसोड में देखा था कि ओमोना मोरी से पूछता है तो तुम्हारी आखिरी रात कैसी थी निम्मी के साथ। तो ये देखा था हमने पिछले एपिसोड में। तो अब हम देखते हैं आगे और हमें दिखाया था निम्मी का पास्ट का सीन जहाँ पे उसने दूसरा की डेक को क्लाइम किया था। हम देखते दूसरा की डेक को जिसके ऊपर एक एक्स आती है जो निम्मी के पापा की होगी और वो ऊपर आता है और वो बहुत जोर से चिल्लाता है जैसे कि वो बहुत खुश है। और फिर हमको निम्मी के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे बच्चे खेल रहे होते हैं और एक बच्चा अपने जूतों को देख रहा होता है। और वापस हम निम्मी पे आते हैं जहाँ पे उसने क्लाइम किया होता है और वो बोल रहा होता है मैंने कर लिया, मैंने अकेले किया, मैं हूँ नंबर 1। और जैसा इसके चिल्लाने का फेस है उसी फेस पे ट्रांजिशन होती है उसके मरने वाले दिन के फेस के दिन, जहाँ पे उसका फेस एकदम बिगड़ सा गया होता है और मोरी बताना शुरू करता है वो बना को क्या हुआ था उस दिन। और फिर मतलब उसी दिन में जहाँ पे निम्मी सो रहा होता है और मोरी भी सो ही रहा होता है। और फिर निम्मी उन कटोरों और बर्तनों को देख रहा होता है और बोलता है मोरी को मुझे बहुत वक्त लग रहा है यार मरने में। मोरी उसकी तरफ देखता है और फिर निम्मी खांसने लगता है। और फिर मोरी निम्मी से पूछता है तुम्हें कैसा लग रहा है। निम्मी बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है मैं बीच से पूरा जम चुका हूँ। और फिर मोरी निम्मी को देख ही रहा होता है। फिर निम्मी के आंख से धीरे धीरे आंसू आते हैं और वो बोलता है मुझे लगता है मैं माउंटेन्स के लिए बना ही नहीं था, मैं एक पागल था। कमात्सु मुझ पे चिल्ला रहा था कि भागो और मुझे पता था कि सेकेंड वेव आ रही है, पर फिर भी एक नौसिखिए की तरह। और फिर से वो खांसता और फिर वही बोलता है निम्मी। और फिर निम्मी आगे बोलता है ये सब मेरे पापा की गलती है, नहीं ये मेरी गलती है। अगर मैंने वो एक्स कभी ढूंढी ही ना होती तो मैंने तो बताया था ना कि मेरे पापा साउथ वेस्ट रिच पे गए थे K2 के, है ना। और फिर निम्मी पूरी स्टोरी बताता है मोरी को। वो बोलता है जब वो वहां से नीचे आ रहे थे तब एक एवलांच ने निकल लिया बाकी सब लोगों को, मेरे डैड को छोड़ के, और स्नो लेके चली गई कैमरा और सारे प्रूफ्स को कि वो ऊपर तक पहुंचे थे। और उन्होंने रिपोर्ट कर दिया कि वो ऊपर तक पहुंचे थे, पर जापान में उनके लिए कोई और ही चीज इंतजार कर रही थी। वो थी तीखी नजर मीडिया से और लोगों से। कोई भी एक फेक क्लाइंबर का रोप पार्टनर नहीं बनना चाह रहा था। तो मेरे पापा ने खुद को अकेला पाया इस माउंटेन क्लाइंबिंग की दुनिया में, और उन्होंने छोड़ दिए अपने गियर्स और अकेला छोड़ दिया अपनी बीवी और उसके नए नए जन्मे बच्चे को। और फिर हम देखते हैं निम्मी के एक बचपन का सीन जहाँ पे वो सारे बच्चों को फुटबॉल खेलते हुए देख रहा होता है, उसको भी खेलना होता है पर फिर वो नहीं खेलता। उस साइड में दौड़ के जाता है और एक पत्थरों से बनी हुई सीढ़ियां चढ़ने लगता है साइड से, मतलब वो सीढ़ियों पे नहीं चढ़ रहा होता। और वो फिर बोलता है अपने बचपन में ही मेरे पास समय नहीं है खेलने का उनके साथ, मुझे एक क्लाइंबर बनना है। अगर मैं क्लाइंब करूंगा दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन तो फिर सब लोग जरूर सोचेंगे कि मेरे पापा भी ग्रेट थे। और फिर आते वापस प्रेजेंट में जहाँ पे निम्मी बोल रहा था मोरी को। और फिर उसके बाद एक पॉलिश टीम ने साउथ वेस्ट को क्लाइंब कर लिया K2 के, और मेरे पापा के क्लेम का कोई मतलब नहीं रहा। मेरी बस एक ही इच्छा थी कि मैं उनके नाम को साफ करूं, कॉन्कर करके जो आज तक कॉन्कर नहीं हुआ है ईस्ट फेस K2 का। मेरे पास पैसे नहीं थे ना ही इतनी कोई अचीवमेंट्स, तो मुझे पता था मेरा एक ही चांस है 14 माउंटेन्स का K2 प्रोजेक्ट। मैंने बार बार टेस्ट करवाए, उन्हें बार बार सबमिट किया, अनगिनत बार रिक्वेस्ट्स की, और उनके बीच मैं क्लाइंबिंग करने भी जाता था एक्सपीरियंस के लिए। और फिर इवेंचुअली मैंने टसुरु की डेक को कम्प्लीटली क्लाइंब कर लिया। कुराबे और याटासुमी रिच को क्रॉस करने के बाद निम्मी ये करके बहुत खुश होता है। और फिर उसको फाइनली कॉल अप आ जाता है निनोमे की तरफ से लेटर में कि तुम्हें आना है किक ऑफ इवेंट में। और वो लोग घर में बहुत खुश होते हैं ये देख के। और मोमो बोल रही होती है वाओ, एक किक ऑफ इवेंट मिकादो होटल में, तुम सच में K2 जा रहे हो। और फिर हमको दिखाया जाता है पास्ट के दिन जहाँ पे निम्मी हक कर रहा होता है मोमो को, और अभी वाला निम्मी बोल रहा होता है वो एक गलती थी, मैं कभी एक क्लाइंबर बनने के लिए बना ही नहीं था। और फिर ये सब सुन के मोरी कुछ नहीं बोलता। और फिर निम्मी और रोने लगता और बोलता है एक नाइट हॉक एक बहुत ही भद्दा बर्ड होता है। और हमको दिखाया था वो सीन जब मोरी ने निम्मी को पहली बार देखा था उसी किक ऑफ इवेंट के, और जब निम्मी वहाँ पे चल के आ रहा होता है उस वाले सीन के अभी निम्मी बोलता है उसका फेस, और वो नाइट हॉक के बारे में बोलता है उसका फेस काफी बिगड़ा हुआ है, ऐसा लगता है वो पूरी तरह से मैस है। और उसकी चोंच उसके पूरे मुंह को कवर करके उसके कान तक जाती है। दूसरे बर्ड्स उसे देखना भी पसंद नहीं करते। और हम देखते हैं नाइट हॉक निम्मी अपने आप को बोल रहा होता है जिसे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद कर रहे होते उस पार्टी में। और निम्मी वहां पे आता है चलते चलते, और फिर निम्मी आगे बोलता है सूरज सूरज ले चल मुझे जहाँ है तू, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं जल के मर जाऊं, इससे आखिर
एक भद्दी चीज भी थोड़ी देर के लिए लाइट देगी तो ले चल मुझे तेरे साथ। एक नाइट हॉक एक तीर की तरह उड़ा और उसने ऐसी लाइट एमिट की जो कोई देख ही नहीं सकता था। और हम देखते हैं निम्मी क्लाइम कर रहा होता है और हम देखते हैं निम्मी क्लाइम कर रहा होता है। इन सब बातों के बीच में ये सब गाइस निम्मी इमेजिन कर रहा है ये उसके कुछ आखिरी पल है। और फिर निम्मी आगे बोलता है पर तब भी वो उड़ा जितना वो उड़ सकता था, पर सूरज कभी उसके पास नहीं आया। नाइट हॉक्स असल में बिल्कुल रिलेटेड नहीं है हॉक्स के। और हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग निम्मी को परेशान कर रहे होते हैं उसके पापा के नाम से और उसको बोल रहे होते हैं तूने अपना नाम नहीं बदला अभी तक तुझे शर्म नहीं आती क्या। और फिर निम्मी आगे बोलता है मोरी को मुझे शायद दूर रहना चाहिए था माउंटेन्स से। और फिर सुन के मोरी कुछ नहीं बोलता और निम्मी आगे अपनी हॉक की स्टोरी कंटिन्यू करता है और बोलता है नाइट हॉक ने अपनी सारी ताकत गवा दी और अपने पंख फोल्ड कर लिए और धरती की तरफ बढ़ने लगा, पर उसका वीक फुट धरती से टकराने से जस्ट पहले नाइट हॉक उठा एक बार और एक आखिरी आंख के लिए। और फिर ऐसा बोल के निम्मी अपना एक हाथ ऊपर करता है और अपनी आखिरी ताकत को यूज करता है और इमेजिन करता है कि K2 की पीक उसके हाथ के सामने है। और फिर ये सब बोलते हुए निम्मी बहुत ज्यादा अपनी ताकत यूज कर रहा होता है। और फिर ये सब देख के मोरी एकदम शॉक होता है और निम्मी आगे बोलता है जैसे कि एक बाज हमला कर रहा है एक भालू पे, इस चीज ने उसकी पूरी बॉडी कपा दी और वो ऊपर की तरफ बढ़ा। और फिर ये बोल के निम्मी की पूरी बॉडी कांपती है, पूरी बॉडी कांपती है लिटरली इतने जोर से निम्मी की बॉडी कांपती है ना कि उधर के सारे बर्तन रखे हुए तो वो गिर जाते हैं। और ये देख के मोरी पूरी तरह से शॉक होता है। और फिर निम्मी आगे बोलता है और वो रोया बहुत जोर से जैसे एक हॉक रोता है। निम्मी के ये बोलते ही तूफान आने लगता है बहुत तेज और निम्मी अपना दम धीरे धीरे छोड़ रहा होता है और मोरी उसको देख रहा होता है। और फिर निम्मी याद करता है अपना बचपन जहाँ पे बॉल उसके सामने आके लगती है और बाकी सब बच्चे उसको देख रहे होते हैं और बोलते हैं आज हमारे साथ खेलने। पर फिर निम्मी देखता है जाली को जो उसने खुद बहुत बड़ी बनाई होती है और वो नहीं खेलने जाता और वो ये जाली देख के पीछे मुड़ के निराश होकर जा रहा होता है। पर तभी वो बच्चे एक चीज पे पॉइंट करते हैं जहाँ पे निम्मी देखता है कि एक सुराख है जिसके अंदर से वो जा सकता है उनके साथ खेलने के लिए। और फिर निम्मी वो देखता है और फिर वो सब बच्चे उसको चीयर अप करते हैं आजा। और फिर नहीं बोलता है लेट मी इन, मुझे आने दो अंदर। और फिर हम देखते हैं और वो नाइट हॉक भी नीचे गिर के मर जाता है। और हम देखते हैं कि वो लोग बच्चे फुटबॉल खेलना शुरू कर देते हैं और निम्मी भी खुशी खुशी खेल रहा होता है। तो गाइस शायद निम्मी स्वर्ग में फुटबॉल खेल रहा है। और हम देखते हैं निम्मी मर चुका होता है ये बोलने के बाद और ये महसूस करने के बाद। और मोरी उसको देख रहा होता है एकदम शॉक में। तो गाइस आज का ये क्लाइंबर का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और आगे क्या होता है हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तो तब तक के लिए निम्मी की तरफ से बाय बाय।